राकेश भैया, आप भी चलिए ना साथ में। हम अर्जुन के लिए कपड़े खरीदने जा रहे हैं। लगे हाथ आप भी कुछ ले लीजिएगा। रहने दो आनंद, मेरे पास अपने कपड़े और मेरा सम्मान दोनों है। मुझे किसी की मेहरबानी नहीं चाहिए। वाह देवर जी, आप तो अच्छे कपड़े ले ही लेना, नहीं तो कोई मैला कुचैला सफारी पहन के मंडप में घूमेगा तो पूजा के ससुराल वाले क्या सोचेंगे कि ये कोई सजावट वाला है कि खाने वाला है। मंजूर है मुझे, पर मैं ऐसे फिजूल के दिखावे नहीं मानता। ओ भाई, अपने 5 लाख में से कोई भले ही हमें फूटी कौड़ी ना दे, लेकिन हमें तो सबका ख्याल रखना पड़ता है ना, बड़े जो ठहरे। हाँ तो मत रखिए ना ख्याल, मैंने कहा है क्या? मैं अपने 2 जोड़ी कपड़ों में ही ठीक हूँ। राकेश भैया, जिद मत कीजिए ना, हमारी खुशी के लिए चलिए। पूजा आपकी भी तो बेटी है ना, क्या आपको इस मौके की खुशी नहीं हो रही? आनंद, राकेश, आनंद बिल्कुल सही कह रहा है। ऐसे मौकों पर परिवार के बारे में सोचा जाता है, व्यक्तिगत सोच को किनारे कर देना चाहिए। ठीक है भाई साहब, घर की इज्जत और शान कम न हो जाए, इसलिए मैं चलूंगा। ओ भाई, चलो चलो, इसके पहले कि किसी का मिजाज बदल जाए हमें चल देना चाहिए। और वैसे भी आनंद जी, सर्दियां पड़ रही हैं, बाजार जल्दी बंद हो जाते हैं। चलो हम सबको चलना चाहिए। हाँ, ना मैं पूरी ड्रेस लूंगी, अंदर आके देखते हैं। चलो 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 चलो। अच्छी नहीं है। बड़ा आया, ये कौन होता है मुझे बताने वाला? क्या पहनूंगी क्या नहीं? आया बड़ा, अच्छा नहीं है, मैं तो यही पहनूंगी। प्रीति, नैना को लेकर आना। ऐसी देर हो गई, ऊपर से भाभी जी ने देख लिया ना तो बस। नैना, क्या कर रही है? चल ना। देख, अगर तू देर लगाएगी ना तो सब निकल जाएंगे, फिर हमारा नया ड्रेस नहीं आएगा। एक मिनट, चल। अरे रुक, टाइम लगाती है नैना। प्रीति पागल हो रखी है। अरे नए कपड़े लेने हैं, चल। अरे प्रीति यार, तू ये ड्रेस पहनकर चल रही है? हाँ, अच्छे कपड़े किसे दिखाने हैं? क्यों, रास्ते में कहीं सलमान खान दिख गया तो? हाँ, जैसे कि सलमान खान तो हमारे इंतजार कर रहे हैं ना। सलमान खान ना सही, सलमान जैसे दिखने वाला कोई मिल गया तो? बहुत देखे हैं सलमान खान जैसे दिखने वाले, बाल बढ़ा लेने से कोई सलमान खान नहीं बन जाता। नकली हमेशा नकली ही रहता है। हाँ ठीक है, अब चल चल। चप्पल नहीं मिल रही, रुक तो। ओहो, अरे नैना, अरे मम्मी, सुनो नैना, आगे तुम लोग चलो। नैना, तू ऐसे बाजार जाएगी? क्यों, क्या हो गया? भगवान झूठ ना बुलाए, तेरा दिमाग तो ठीक है ना? हाँ, ऐसे खुले बाल लहरा के चलेगी बाजार? ऊपर से तेरी ताई जी ने देख लिया ना तो मुझे 2 बातें सुननी पड़ेगी। जा जाके बाल सवार किया। ये सब ना तेरी जल्दबाजी की वजह से हुआ है। मैंने क्या किया? तू भी ना नहीं सुधरेगी। अब ये लो, तुम्हारी खिदमत में। तुम चाहे रिश्ता तोड़ो या कसेट, मैं कोशिश करता रहूंगा। और सुनो, अब ये तुम्हारी घड़ी, पुराने कुछ अच्छे लम्हों को याद करने के लिए। उन्हें भूल जाना ही अच्छा है। तुम उन्हें भूलने की कोशिश कर सकती हो, पर मैं नहीं। लेकिन मैं तुम्हें भी हर मोड़ पे याद दिलाता रहूंगा।
अर्जुन मैं बाजार जा रहा हूँ, मेरे को चाहिए? नहीं पापा। क्या नहीं पापा, बोलना। पापा वैसे भी तो मुझे क्या पहनना है क्या करना है ये सब आप ही तय करते हैं मेरे लिए। पापा जो मन हो वो आप ले आइएगा। ठीक है, अपनी पसंद का कुछ ले आऊंगा तुम्हारे लिए। देखा इसका मूड, इसकी हालत, और ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जब तक हम वापस ना आए तुम अर्जुन के साथ रहोगे, देर हो जाए फिर भी इसके साथ रहोगे। हमारे जाते ही छटक मत जाना यहां से। सर आज थोड़ा जल्दी जा सकता हूँ घर? नहीं। क्यों? सर वो नाना जी फॉरेन जा रहे हैं तो थोड़ी देर मिल लूंगा उनसे। वो विदेश जा रहे हैं तो हमें क्या? हा? और तुम यहाँ मालिक नहीं नौकर हो। जब तक हम वापस नहीं आएंगे तुम यही रहोगे अर्जुन के साथ। इसके अलावा तुम्हारे पास कोई चारा नहीं है। और वो तुम्हारे नाना जी महात्मा बन गए ना ये सजा सुना के, तो वो भी भुगते, तुम भी भुगतो। जब तक हम नहीं आएंगे हिलना नहीं। प्लीज सर। अर्जुन सब लोग शॉपिंग के लिए गए हैं, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें लेके चल सकता हूँ। और कैसे लेकर जाओगे? गोदी में उठाकर? तुम्हारी वजह से ये पैर टूटा है मेरा, टूटे पैर के साथ कैसे जाऊं? मैं तुम्हें बाइक पे लेके चलता हूँ, और अगर तुम कहोगे तो कार भी मंगवा सकता हूँ। पैसे का बहुत घमंड है ना तुम्हें? हाँ, मेरी सेवा करने आए थे ना यहाँ पर। चलो आज तुमसे खूब सेवा करवाऊंगा। जाओ, सबसे पहले जाकर पानी लेकर आओ। ओके बॉस। पानी पानी पानी। बॉस पानी। ठंडा पानी चाहिए मुझे। ओके बॉस। ठंडा पानी। अरे इतना ठंडा पानी नहीं चाहिए, थोड़ा गर्म पानी लेकर आओ। ठीक है बॉस, गर्म पानी। बॉस गर्म पानी। इतना गर्म क्या हाथ जलाओगे मेरा? जाओ थोड़ा गुनगुना पानी लेकर आओ। ठीक है बॉस, आइडिया। बॉस ये है परफेक्ट पानी आपके लिए। हाँ वो मैं बताऊंगा। मैंने कहा बैठने को। पहले तो तुम फैन स्लो करो। अरे ये तेज नहीं करने को बोला, स्लो करो। ठंड में मारोगे क्या? हो गया स्लो। क्या हो गया स्लो? बंद हो गया है। अर्जुन लगता है रेगुलेटर खराब हो गया है, अब क्या करूं? मैं क्या बताऊं क्या करूं? हाथ डाल के घुमाओ, चाहे किसी डंडे से घुमाओ, चलाओ इसे। ठंडा। वो शायद तब तक की मेरी जिंदगी के सबसे अनमोल पल थे, क्योंकि जैसे लोग किसी तीर्थ या कुदरत के करीब जाकर खुद में कुछ नया ढूंढ लाते हैं, मेरे लिए नैना का घर भी किसी ऐसी जगह से कम नहीं था, क्योंकि तब तक मैंने सिर्फ आराम की जिंदगी देखी थी। एक आवाज पर सब कुछ हाजिर हो जाता था। कभी कोई चीज बिगड़ी तो सुधारी नहीं, सब हाथ में ठीक होके मिलती थी। तो चीजों के बिगड़ने से सुधरने के बीच का सफर मैंने कभी देखा ही नहीं था। और ना ही मैं ये जानता था कि टीवी के सर पर कुछ बार मारने से वो भूल पड़ती है, और ना ही ये जानता था कि फैन सिर्फ स्विच से नहीं, झाड़ू या डंडे के इशारे पे भी घुमाया जा सकता है। जिंदगी की छोटी छोटी सच्चाइयों से मेरा पहला सामना था। हेलो सुनो, मैं घर से निकल रही हूँ तो मुझे लॉ गार्डन के बाहर मिलना, ठीक है?
फिर हम नटराज टॉकीज जाएंगे थानेदार पिक्चर देखने। हाँ बाय। अर्जुन, अर्जुन तुम्हारे लिए कुछ लाऊं क्या? नहीं पूजा। अब चाय पियोगे? अच्छा अर्जुन, मैं ना दर्जी के पास जा रही हूँ अपना सूट सिलवाने के लिए। हाँ तो तुम समीर, तुम यही रहना और अर्जुन का अच्छे से ख्याल रखना और अच्छे से रखना, वरना मैं राकेश ताऊ जी को बता दूंगी, समझे? बाय अर्जुन। कमाल है यार, तुम्हारे घर में एक खानदानी शौक है क्या शिकायतें करने का? ये राकेश सर को बोलेगी, राकेश सर प्रिंसिपल को बोलते हैं, नैना टीचर्स को, सब शिकायतें कर रहे हैं। नैना का नाम अपनी गंदी जुबान पे फिर कभी मत लाना। क्या करूं यार, एक काम करता हूं, लिखता हूं। यार इतने टाइम बाद लिखने का मूड और पेन भी नहीं चल रहा। एक काम करता हूं, अर्जुन से मांग लेता हूं। पर नहीं यार, वो तो ठीक से बात भी नहीं कर रहा। क्या करूं क्या करूं क्या करूं? एक काम करता हूं, नैना के रूम से ले लेता हूं। वाह, वेरी गुड। तो ये है नैना की छोटी सी दुनिया, उसका सारा सामान। देख समीर, तेरे प्यार ने क्या हाल किया है। आशिकी की कैसेट उन दिनों किसी खजाने से कम नहीं थी। कई प्रेम कहानियां इसी की चलती हुई रील के साथ परवान चढ़ती थी। मेरी और नैना की कहानी में भी ये कैसेट बहुत खास थी। पर मेरी किस्मत तो देखिए, जब मेरा प्यार झूठा था तो सब कुछ एकदम साफ था, कोई अड़चन नहीं थी। और जब मैं नैना को अपने सच्चे प्यार का एहसास दिलाना चाहता था तो सब कुछ उलझ गया था, उस कैसेट की रील की तरह। और मैं बेजोड़ कोशिश में लगा था हर उलझन को सुलझाने। आशिकी फिर से। अर्जुन, तुम्हें कुछ चाहिए? अब तुम जा सकते हो, तुम्हारी आज की ड्यूटी खत्म। मेरे लिए ये सिर्फ एक ड्यूटी नहीं है, मैं तुम्हारी मदद दिल से करने आता हूँ। अरे बस करो ये नाटक। नाटक करने का बहुत शौक है क्या तुम्हें? और हाँ, अगर इतना ही शौक है ना तो ठीक है, मेरा अब नहाने का मन कर रहा है। जाओ बाथरूम में जाके मेरे लिए गर्म पानी लगाओ। ओके बॉस।
हेलो। हेलो, कौन? समीर? समीर मेरे पापा है वहाँ पे, मुझे उनसे बात करनी है। नहीं, वो लोग तो वापस नहीं आए अब तक। पापा अभी तक वापस नहीं आए? नहीं, अब तक कोई भी नहीं आया। अब क्या हुआ, सब ठीक तो है ना? हे भगवान जी, पापा भी नहीं है, अब मैं क्या करूँगी? क्या हुआ, कुछ प्रॉब्लम है क्या? हाँ समीर, प्रॉब्लम है, पर तुम रहने दो। अरे आप बताओ ना, हम कुछ रास्ता निकालेंगे। समीर, यहाँ पे बहुत अंधेरा हो गया है और मैं अकेली हूँ, मुझे बहुत डर लग रहा है। समीर, कहाँ पे हो आप? तुम प्रॉमिस करो किसी को नहीं बताओगे। मैं अपने मंगेतर के साथ पिक्चर देखने गई थी, वो मुझे घर तक नहीं छोड़ सकते थे ना, तो मैंने उनको बोला कि मुझे पार्क तक छोड़ दो और मैं वहाँ से ऑटो लेके चली जाऊंगी। और मैं आधे घंटे से यहाँ पे खड़ी हूँ, कोई ऑटो भी नहीं आ रहा और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं टैक्सी लेके चली जाऊँ। ताई जी और मम्मी के आने से पहले अगर मैं घर नहीं पहुंची ना, तो वो बहुत गुस्सा करेंगी कि मैं उनके मना करने के बाद भी बाहर चली गई। मेरे बहुत पिटाई होगी समीर, मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे बचा लो। आप रोना बंद करो। आप एग्जैक्टली कहाँ पे हो अभी? मैं लॉ गार्डन के पास हूँ। ठीक है, आप एक काम करो, आप जहाँ पे हो ना वहीं रुको, मैं कुछ रास्ता निकालता हूँ। और अगर कुछ नहीं हुआ ना तो मैं खुद आपको लेने आता हूँ। ओके, जल्दी आना। ठीक है। हेलो आंटी, मुन्ना है क्या? पंडित के साथ निकल गया? ठीक है आंटी, बाय। क्या करूं यार, अर्जुन को अकेले छोड़ के जा नहीं सकता और पूजा दीदी को टेंशन में है। अर्जुन सो रहा है, जब तक ये उठेगा तब तक मैं पूजा दीदी को लेके आ जाऊंगा। ओ लैला मजनू, रात को गार्डन में बैठे हो, शर्म नहीं आती? हे भगवान जी, तुम्हारा ऐसे कभी नहीं करूंगी। अभी तक समीर भी नहीं आया, अगर मम्मी मेरे से पहले घर पहुंच गई तो आज बड़ी पिटाई होगी मेरी। देर रात तक बैठी हूँ यहाँ पर, जा अपना घर जाओ। हे भगवान जी, मैं तो थानेदार पिक्चर देखने गई थी, ये सच के थानेदार मेरे पास क्यों आ रहे हैं? पूजा, समीर,